ओम शांति दीदी जी। ओम शांति। आज हमारे साथ हमारे आदरणीय सुषमा दीदी जी बैठे हैं। और दीदी जी हमारे बहुत पुराने हैं, मम्मा पापा की पालना ली है दीदी ने, क्योंकि 58 साल से दीदी संस्था से जुड़े हैं और 40 साल से भी ज़्यादा जामनगर की सेवाएं देख रहे, द्वारका जामनगर। तो दीदी जी हम आपसे जानना चाहते हैं, कई भाई बहनों की अमृत बेले की शिकायत रहती है कि वो लोग बोलते हैं सुस्ती आती है, नींद आती है, तो कई बार योग में मज़ा नहीं आता है। ऐसे करके फिर वो अलबेले हो जाते धीरे धीरे। कई बार फिर कुछ ना कुछ बहाना करते हैं कि आज तबीयत ठीक नहीं, आज तो बारिश हो रही है, आज तो ठंडी है, आज तो लेट सोए थे। तो इसी बहाने अपना वकील बन के अपने आप को फिर वो कहीं ना कहीं अमृत बेला मिस करते रहते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि अमृत बेला को कैसे पावरफुल किया जाए। ओम शांति। ओम शांति। हमारे ब्राह्मण जीवन में संगम युग के जी मुख्य यही धारणा है कि हमारा अमृत वेले कैसे अच्छा हो। मुझे याद है जब मैं शुरू में जी यज्ञ में सेवा के लिए निकली जी तो मुझे बड़ी दीदी जी ने, बाबा का कमरा था साथ में, पहले जहाँ मम्मा रहती थी जी। तो मुझे उस कमरे में ही रखा था। अच्छा। और बाबा का कमरा था तो बीच में दरवाजा था जी तो उसमें थोड़ी लाइनिंग, पुराने जमाने में तो ऐसे ही होते थे। जी। तो मैं सोचती थी कि मैं बाबा से पहले उठूं। अच्छा। मेरा ये संकल्प अचानक चला। पढ़ाई में तो हम लोग लौकिक में सुबह पढ़ते थे। जी। तो मैंने सोचा 4 बजे उठूं। तो 4 बजे देखा तो बाबा के कमरे की लाइट चालू थी। अच्छा। तो मैंने कहा तो बाबा तो उठ करके बैठ गए। हाँ। फिर दूसरे दिन 3 बजे उठी। अच्छा। फिर 2 बजे उठी। अच्छा। तो मैं देखती थी बाबा आराम से बैठे होते थे उसमें जो लाइनिंग में दिखा। हाँ। और उस समय तो हम बच्चा बुद्धि कहेंगे बाबा के हिसाब से भी। जी जी। तो फिर हमने छोड़ दिया। हाँ। तो सेवाओं में रहे। बाबा ने हमें खुद ने ऑफर की। तो फिर उसके बाद बाबा ने जहाँ भेजा हम गए। जी। दीदी आप तो मधुबन में भी सेवा दिया है कुछ समय, तो क्या हाँ डिपार्टमेंट आप देखते थे? मधुबन में मुझे टोली डिपार्टमेंट मिली अच्छा, टोली थी। डिपार्टमेंट देखते थे। तब तो इतना बड़ा नहीं था, अभी तो थोड़ा बनता बेहद था। का बन गया। जी जी। तब टोली डिपार्टमेंट जहाँ अभी पांडव भवन में रतन मोहिनी दादी जी की जो बनी ऑफिस थी, जहाँ बिस्तरी बाग के पीछे। हाँ जी जी जी। तो फिर वहां पर टोली डिपार्टमेंट था, छोटा था तो प्रैक्टिस तो नहीं थी लेकिन चल जाता था। अच्छा। भाई बहने भी कम आते थे। जी। तो फिर उस समय जो है जी तो हम ऊपर रहते थे जहाँ बहनें रहती थी। जी। तो फिर एक बार अमृत वेले तो हम उठते थे परंतु हमारी अपनी रीति से। अच्छा। कोई मजबूत नहीं था। जी। तो फिर एक बार हम टोली 3-4 दिन हम गए नहीं। जी। नीचे हिस्ट्री हॉल में चलता था। जी। तो हम ऊपर छत पर ही बैठ करके योग करते थे, तबीयत ठीक ना होने के कारण। अच्छा अच्छा। तो फिर उसके बाद जब नीचे गए तो उस दिन सिंधी टोली थी जिसको कुट्टी कहते हैं। तो दादियों को बड़ी प्यारी लगती थी। अच्छा। खाने में अच्छा लगता था। तो अच्छा। मैंने कहा कि चलो आज दादी दीदी को वो मैं खुद अपने हाथों से खिलाऊं। जी। तो फिर गए तो दीदी कहती तेरे हाथ का नहीं मैं खाऊंगी। अच्छा। उम्र भी छोटी थी उस समय। तो मैंने कहा मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ दीदी, ऐसे तो नहीं करो। कि नहीं मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी। तो मैंने कहा आपको मैं खिलाऊंगी तो जरूर। जी। तो फिर कहा कि तुम कितने दिन से नीचे नहीं आ रही हो, योग नहीं कर रही हो। अच्छा। तो मैंने कहा मेरी तबीयत नहीं ठीक थी इसलिए मैं ऊपर योग उठ करके योग करती थी। जी। क्योंकि दीदी की एक बहुत अच्छी आदत थी मुझे जो लगी थी। जो योग पूरा होता था तो सब मधुबन वासी वहीं पर करते थे। तो जब पूरा होता दीदी एक नजर ऐसे घुमाती थी, पता चल जाता था आज योग में कौन नहीं आया। उसके बाद फिर दादी भी सबको दृष्टि देती थी। हाँ जी। दीदी के बाद जब दादी योग कराती दादी खुद योग कराती थी, फिर सब लास्ट में सबको दृष्टि देती। हाँ जी। तो उसमें पता चलता था कौन भी सही क्या है। तो फिर मैंने कहा दीदी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं योग ऊपर करती थी। जी। क्या हुआ था तुम्हारी तबीयत को?
मैंने कहा थोड़ा नीचे नहीं बैठ सकती थी, तो कहा तो कुर्सी पर बैठो। अच्छा। दीदी प्रश्न पूछ करती जाए, मैं जवाब देती जाऊं। जी। तो मैंने कहा दीदी बड़ों के सामने हम कुर्सी पर नहीं बैठे कभी भी। जी। तो कहा ये सब तुम्हारे बहाने हैं। हाँ। तुम यहाँ खाने पीने के लिए आई हो। हाँ। तो खाना तो तुमको यज्ञ से भी बढ़िया घर में मिलेगा। हाँ। और यहाँ नींद करने आई हो। हाँ। तो मैंने देखा दीदी थोड़ा गंभीर हो गई। जी। तो उसी समय मैंने कहा हाँ। कि दीदी ठीक है, अब कभी भी मेरा अमृत वेला मिस नहीं हुआ। जी। ये 74 की बात है लगभग। जी, जी। तो मैंने 50 साल हो गए उस बात को। हाँ जी। तो मैंने एक संकल्प लिया जी कि अब कभी भी जो है मैं जी उठना मिस नहीं करूंगी। जी। और एक नियम लिया हाँ। कि 2 बजे उठूंगी। जी। अच्छा। क्योंकि हमने सुना हुआ था मम्मा भी 2 बजे उठती थी। जी। और हम देखते थे दादी जी भी 2 बजे उठते थे। जी। तो तब से लेकर मुझे याद नहीं है कि मेरा कभी अमृत वेला मिस हुआ होगा। बहुत बढ़िया दीदी। तो जब भी दीदी का एक मुझे वरदान मिल गया जी, तो मैं इतना खुश रहती थी। हाँ। क्योंकि हमने अपने जीवन में किसी की लौकिक में या अलौकिक में भी किसी को अपने जीवन का आधार नहीं बनाया। जी। जो भी कुछ करना है हमें अपने पुरुषार्थ अपने बलबूते पर ही करना है। जी। तो अमृत वेला मेरा इतना अच्छा हो गया जी। कि कहीं भी मैं रहती थी, सफर में रहती थी, कोई मधुबन आते थे, जी। तो भी मैं 2 बजे उठ करके बाबा को याद करती थी। जी। जी। मुझे याद है कि 2012 में मुझे मॉरिशस जाना था। जी। क्योंकि रक्षाबंधन पर बहनों ने बुलाया था, गायत्री बहन ने। तो मेरे सर्वाइकल पेन अचानक शुरू हुआ, कुछ पता नहीं कौन सा पेन था। जी। तो डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा ये तो सर्वाइकल है, आपकी तकलीफ तो बहुत ज्यादा है। जी। तो हमने क्लास में भी कहा भाई बहनों को भी अभी तो मैं नहीं जा पाऊंगी क्योंकि मैं बैठ नहीं सकती, उठ नहीं सकती, हिल नहीं सकती। जी। हमने 8-10 दिन बस सारी रात बैठ करके ही निकाला। जी। बाबा को कहते थे अगर हमारी सेवा है तो आप ठीक करो, अगर नहीं है तो जैसे है वैसे हैं। अच्छा। मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन सेवा की दृष्टि से हमने बाबा को कहा। जी। तो सब भाई बहनों को कहा तो कहा नहीं हम योग लगाएंगे। जी। और सभी भाई बहनों ने योग भी लगाया। तो काफी ठीक हुआ। तो हम मॉरिशस के लिए गए। जी। फिर भी हम अपना बाल वगैरह नहीं बना सकते थे, लेकिन बाबा की बहुत मदद मिली हमें। तो वहां पर भी मालूम नहीं होता था बाबा का कमरा। जी। लेकिन वहां पर हम बाजू में कुछ कमरा था कोर्स वगैरह का। जी। वहीं पर मैं रात को 2 बजे वहां के हिसाब से। अच्छा। हाँ, हाँ। तो फिर योग करती थी। जी। तो मैंने मेरे जीवन में अनुभव किया है जी कि मैं जब कोलाबा में थी तब भी मैं योग करती थी। जी। सपोज मुझे आज 2 बजे मैं नहीं उठ पाई तो मैं 3 बजे उठी तो उस दिन मैं अपने को पनिशमेंट देती थी। अच्छा। पनिशमेंट मेरा होता था कि मैं भोजन नहीं खाती थी। अच्छा। ना नाश्ता तो खैर वहां नहीं बनता था, दोनों टाइम भोजन नहीं खाती थी। अच्छा। तो दादी पुष्प शांता जी कहते थे कि सुषमा भोजन नहीं किया। तो मैं कुछ दिन चलाती रही कि दादी तबीयत ठीक नहीं है। तो बीच बीच में कम ऐसा चांस था। फिर दादी के आज क्यों नहीं खाया कि दादी आज मेरा गला ठीक नहीं है। अच्छा। तो फिर हाँ क्योंकि दादी के भी संकल्प नहीं चलने चाहिए। सही है। तो फिर एक दिन दादी ने कहा नहीं तुम मुझे बताओ बीच बीच में छोड़ती क्यों हो भोजन। अच्छा। फिर मैंने दादी को कहा कि दादी सच बताऊं मैंने नियम लिया है कि 2 बजे उठने का। जी। और उसमें मैं कभी 3 बजे उठती हूँ, कभी 3:30 मेरी आंख खुलती है। मैं अपने को पनिशमेंट देती हूँ। अच्छा। इसलिए प्लीज आप मुझे उसमें थोड़ा नहीं बोलेंगे तो अच्छा है। जी। तो दादी ने मुझे सपोर्ट दिया। और रात को भी मैं योग में बैठ करके सोकर बिल्कुल जब सब बहनें सो जाती थी जी फिर बाबा के कमरे में मैं अपनी डायरी पेन रखती थी। अच्छा। तो वहां पर भी मैं 10 बजे तक क्लास होती थी, दादी जी कराते थे। और मैं फिर वहां पर अपना डायरी लिखती थी, थोड़ा योग करती थी जी। देखती थी अब नींद आ रही है, 11 बजे मैं सोती थी। अच्छा। हाँ।
और मैं सुबह 2 बजे, मुझे कभी भी मैंने कोई तकलीफ नहीं हुई है मुझे। अच्छा। कि चलो थोड़ा सो जाऊं। दूसरी विशेषता ये थी मेरी कि मैंने कभी भी उठी 2 बजे, चलो योग किया, फिर 2 घंटे सो गई जाकर, ऐसा नहीं। नहीं, ऐसा नहीं करती। एक बार उठे तो बाद में सोते नहीं। पर दीदी कई लोग बोलते हैं 2 बजे उठने के बाद दिन भर सुस्ती रहती है, कई बार बोलते बहुत नींद जैसे आता है। लेकिन मैंने नोट किया है जी, मैंने अपनी बुद्धि में कभी भी ये संकल्प नहीं रखा जी कि मैं रात को सुबह 2 बजे उठी हूँ। हाँ, वो सोचने से भी होता होगा। नहीं, इसका तो इफेक्ट इतना ज्यादा होता है जी कि मैं बीमार हूँ, अब मैं कैसे उठूंगी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हम हमारे भाई बहनों को भी यही कहते हैं, कितनी भी बड़ी बीमारी हो, लेकिन हम अपनी बुद्धि में उसको फिट नहीं करें कि मैं बीमार हूँ। अभी बीच में मुझे डॉक्टर ने कहा था आपको ऊपर सीढ़ी नहीं है, उतरनी है। फिर हम एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। अच्छा। तो हमने 8-10 दिन उतरे नहीं, बहनों को कहा क्लास करा देना, क्योंकि ज्यादा तकलीफ थी, हमारे लिफ्ट नहीं थी जी। तो फिर एक दिन मैंने योग में बैठी, तो मैंने सोचा 10 दिन मैंने सीढ़ी नीचे नहीं उतरी जी, तो मुझे मिला क्या जी। मैंने मेरे रूम में बड़ा चित्र रखा हुआ है, वहीं पर मैं योग करती थी जी। तो मैंने कहा डॉक्टर ने कहा है ना, हाँ। तो बाबा डॉक्टर क्या कहता है जी। तो हम सीढ़ी उतरे, बाबा बाबा करते, तो हमने उतरना शुरू किया। अच्छा। हाँ, बाबा के कमरे में। कोई तकलीफ नहीं बढ़ी फिर ना। अच्छा। हमने फिर ये अनुभव भाई बहनों को भी बताया जी। तब मैंने महसूस किया कि डॉक्टर के कहने अनुसार हम अपनी बुद्धि में फिट कर देते हैं कि मेरी घुटनों में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है, मैं उठ नहीं सकूंगी। तो मन में भी चला जाता है वहीं पर। ये इसका तो बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है जी, जी। थोड़ा भी नहीं, बहुत टोटली इफेक्ट पड़ता है। तो उसके बाद फिर हमने रोज 2-3 दिन उतरते, 2-3 बार भी उतर जाते थे। तो मैंने कभी भी मेरा मेडिटेशन अमृत वेले का कभी मिस नहीं किया जी। कितनी भी तबीयत हो, कई बार पहले तो हम भी ट्रेन में जाते थे, बसों में जाते थे, कई बार रात को 12 बजे पहुंचते थे, लेकिन मैं 2 बजे उठकर योग करती थी, तब आधा घंटा जी। ये नहीं कि मैं क्लास नहीं कराऊं जी। अगर 3 बजे पहुंचती थी तो योग करके फ्रेश होकर क्लास में टाइम पर पहुंच जी। मेरा एक्यूरेट टाइम पर पहुंचने का एक लक्ष्य रहता है। बहुत बढ़िया जी। क्यों कि मुझे याद है कि कभी हम लौकिक घर में गए थे समर्पण के बाद जी, पहली बार। तो मेरी तबीयत बिगड़ गई थी, हमें सर्दी जुकाम बहुत रहता था, तो ठंडी बहुत थी, बहुत बड़े ग्राउंड से क्रॉस करके सेंटर पर पहुंचना पड़ता था। तो माता जी ने कहा कि उसको जाना नहीं है सेंटर, ठंडी बहुत होती थी पंजाब में। मैंने कहा आज आप जाओ, मैं देरी से जाऊंगी, तबीयत ठीक नहीं है जी। तो माता जी बोलने लग गई कि हम जिज्ञासियों को तो आप लोग बहुत अच्छी शिक्षाएं देते हो, ब्रह्मा कुमारी बनकर क्लास मिस नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो। पिताजी कहते सो जाओ बेटा, कुछ नहीं, माँ की तो आदत है बोलने की। तो मैं अंदर सोचा आज तो लौकिक माँ ने हमें बोला है जी, इसकी जगह कल अगर हम क्लास में हो, कोई जिज्ञासु अगर हमें बोल दे तो हमारी इज्जत क्या रही जी, जी। बाबा का नाम खराब हुआ जी। हम कभी भी फिर लौकिक घर में भी जाते थे जी, कभी भी क्लास मिस नहीं करते थे। अच्छा। वहां पर भी हम लौकिक घर में, बाबा का कमरा हमारे घर में होता है जी, जी। तो वहां पर बैठकर हम योग करते हैं जी, जी। इसलिए देखा जाए कि अगर हम अपनी बुद्धि में जो भी हमें XYZ कोई भी छोटी मोटी बीमारी है जी, कितनी भी बड़े से बड़ी बीमारी हो जी, लेकिन अगर हम बीमारी को बुद्धि में लेकर बैठते हैं जी, तो मैं समझती हूँ हम उठ नहीं सकते। उसका आह्वान करें एक प्रकार से, उसको हम जगह दे रहे उसको आह्वान करके। आह्वान दे दिया, क्योंकि पहले ही हमने सोच लिया कि मैं सुबह उठ नहीं सकूंगी। ऐसे होता है दीदी, कई बार कई लोग क्या लेट सोते हैं, बोला अभी तो लेट हो गया, सुबह हम आराम से उठेंगे, उठ नहीं पाएंगे, ऐसे करके सो जाते, फिर आराम से उठ। लेकिन हमारे पास तो कितने भी बड़े बड़े प्रोग्राम भी होते हैं ना, मैं किसी बहनों को नहीं कहती हूँ कि आप भी 2 बजे उठो जी,
वो अपने टाइम पर उठे, 3:30 उठे, 4 बजे उठे जी। लेकिन मैं अपना टाइम, कितनी भी बहनों के कारण मैं कभी ये नहीं सोचती कि बहनों को कभी तो उठना चाहिए, इनको इतना नहीं है कि मैं 2 बजे उठती हूँ तो कम से कम मैं उठूं। मैं कभी भी ये संकल्प नहीं किया। अच्छा। बस मुझे उठना है, बस उठने में मैं कभी ढील भी नहीं करती कि चलो अभी 2 ही तो बजे, उसमें बाबा की मदद आपको मिलती 10 बजे 10 मिनट सो जाओ, कभी नहीं। क्योंकि हमने संकल्प लिया है और हमने बाबा को वायदा दिया है कि जल्दी उठना है, योग करना है। हमारे मम्मा बाबा करते थे तो मैं पीछे क्यों रहूं। जी। दीदी एक और बात पूछना चाहता हूँ, आप 2 बजे से लेके इतना लंबा समय 2-2.5 घंटा योग में बैठते हैं, तो आप कैसे रूरियान करते बाबा से या डीप साइलेंस का अनुभव करते, क्या माना? मैं रोज अलग अलग करती थी। अच्छा, अलग अलग करते, अलग अलग। कभी मैं नहीं बाबा तो कई बार क्या एक ही अभ्यास के लोग बोर हो जाते, कई बार तो उसमें सुस्ती नहीं, हो वो जाती। तो स्वाभाविक है। रोज हम थेपला चाय खाएं या जी दाल रोटी खाएं जी तो वैरायटी खाने को मन तो होगा। जी जी मैं कोई ना कोई अपनी प्राप्तियों को सामने लेकर चलती हूँ जी। पुरुषार्थ के लिए। कभी मैं फिर अपने जो भी हमारे अंडर में ब्रांचेज हैं, बाबा के सेंटर खुले हुए हैं, उनको स्काच देती हूँ, बहनों को स्काच देते हैं जी जी। और कभी हम विश्व को स्काच देते हैं, कभी हम जामनगर को देते हैं जी, माना अलग अलग तरह से। हाँ वही। फिर कभी बहुत शरीर है, उम्र है 76 मेरी जी, तो थोड़ा कभी ज्यादा लगता है। फिर कभी हम बाबा से रूरियान करते हैं कि अभी बाबा सेवा करनी है, चलो साथ उठो, थोड़ा हाथ पकड़ो। और फिर हम टांगों को भी, उसकी भी महिमा करते हैं। अच्छा, भाई इतने वर्ष आपने हमें सहयोग दिया है तो अभी भी आपको काम करना है। क्योंकि जब तक हमने आपसे वायदा किया, आपने भी वायदा किया है कि भी मेरा शरीर छूटेगा, उसके बाद भले आप नहीं करो। तो उसमें इतना आनंद आता है। अच्छी बात है दीदी कि मुझे सुस्ती भी नहीं आती। हम सेवा ले उसका भी थैंक्स तो करना चाहिए। करना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अगर हमारा शरीर ठीक होगा तभी हम सेवाएं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन मुझे एक अंदर बहुत खुशी रहती है। आपको विश्वास नहीं होगा जी, इस समय 76 उम्र है मेरी। हाँ। गुरुवार के दिन मुझे भोग बनाने में बड़ी खुशी होती है। बहुत अच्छी बात। मैं खुद 2 बजे उठती हूँ, आधा घंटा बाबा के कमरे में जाती हूँ जी, फिर फ्रेश होकर के जी सीधा मैं किचन में जाती हूँ। दूसरी बहन मुझे कहेगी 3 बजे उठा देना, तब तक मैं थोड़ा अपना जो बन सके जी तो मैं उतना कर लेती हूँ जी। फिर बहन आती है, मेरे को मदद देती है, वो भी बनाती है। लेकिन मुझे कभी भी भोग बनाने में राई जितना भी संकल्प नहीं आता कि बहनें बनाए, मैं क्यों बनाऊं जी। कई बार मेरा थोड़ा हो जाता है, फिर मैं रेस्ट कर थोड़ा कुर्सी पर बैठ जाती हूँ। मैं भोग बनाती हूँ भगवान के लिए, क्योंकि आज उसका दिन है जी। फिर ये भोग खाने वाली कौन सी आत्मा जी, सही है। होवनार देवताओं के लिए भोग बना रहे, वो भी एक पॉजिटिव थॉट होना चाहिए। हाँ, मुझे कभी भी भोग बनाने में संकल्प नहीं आता जी। डॉक्टर मुझे कहता है आप ज्यादा आराम करो, लेकिन मैं डॉक्टर की सुनती हूँ जी। मुझे जितने भी डॉक्टर, नेचुरोपैथी के पास गई, इंग्लिश के पास गई, सभी ने कहा आप 2 बजे नहीं उठो जी। और दीदी वही आपका 2 बजे जो आपको पावर मिलती है, वही तो आपको चला रही है। उसने मुझे चलाया, आज तक भी स्वस्थ रखा है आपको हर प्रकार। हाँ जी, हर प्रकार सेवाएं दे रहे। नहीं तो 70 के बाद तो लोग लाठी पकड़ लेते, कहाँ चल पाते। मुझे डॉक्टर ने कहा, महेश्वरी डॉक्टर हैं जो यहाँ के महेश्वरी के ब्रदर हैं जी, कहा कि दीदी आपका तो बहुत समय, क्योंकि मुझे लगता है 2012 में मुझे ये शुरू हुआ था जी। तो कहा नहीं तो कितने हैं आज मेरे पास आते हैं, उम्र भी नहीं है और बहुत ज्यादा खराब है तो जी जी। मुझे डॉक्टर ने कहा है आप ऑपरेशन कराओ। मैंने कहा देखिए ऑपरेशन से अगर बिल्कुल ठीक होता है तो मैं कराऊं। हाँ लेकिन मैंने अभी तक ऑपरेशन का भी संकल्प नहीं किया जी जी। आप तो उसको रोज सकाश दे रहे ना, चला रहे। लेकिन मुझे मधुबन से भी 2-4 आत्माएं हैं जो सकाश देती हैं। अच्छा, मुझे खास कहा, मैंने कहा नहीं अभी ठीक हो रहा है जी जी। लेकिन मेरा एक संकल्प रहता है कि मेरा एक दिन भी योग मिस नहीं। बहुत अच्छी बात है। दिन में मैं
1.5-2 घंटा सो जाती हूँ दिन में जी। हाँ, इतना अभी थोड़ा फर्क लगता है कि जैसे 1-1.5 घंटा क्लास में बैठना पड़ता है जी। तब मैं जाकर के 15-20 मिनट रेस्ट करती हूँ जी। क्योंकि थोड़ा बैठने में तकलीफ पड़ती है लगातार बैठने में। जी जी। बाकी मुझे कोई भी मैं बीमारी बुद्धि में रखती नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बहुत मुझे अच्छी बात बता दीदी आपने कि बीमारी बुद्धि में नहीं लेना चाहिए व्यक्ति को। ये रियली अगर आप अनुभव करें, मान लिया जाए अभी कोई प्रॉब्लम आपकी है, कोई प्रॉब्लम होती है तो भी मैं बुद्धि में नहीं रखती जी। इससे भी मुझे बाबा की इतनी मदद मिलती है। जानकी दादी ने मुझे एक बार, मैंने फोन किया था लंदन में, कोई प्रॉब्लम थी तो जानकी दादी जी ने मुझे कहा, क्योंकि बचपन से ही हमारी पूरी फैमिली को जानकी दादी पहचानती थी, कहा मुट्ठी तो ये क्यों सोचती है, 3 बिंदु याद रखो, आत्मा बिंदु, शिव बाबा बिंदु और ड्रामा जी। जो कुछ भी होगा बाबा तेरे लिए ठीक करेगा। जी बिल्कुल। अभी भी मेरे अपनी एक नेचर बनाई हुई है कि मुझे किसी को भी दुख नहीं देना। बिल्कुल। माना अगर मैं सुख नहीं दे सकती तो मुझे अधिकार नहीं है किसी को दुख देने का। बिल्कुल सही है। दूसरी मेरी एक ड्रामा की पॉइंट को मैंने अपनी बुद्धि में फिट रखा जी। कुछ भी होता है, जो भी हो रहा है बस ड्रामा। बहुत अच्छी बात। और अमृत वेले बैठती हूँ, बाबा को दे देती हूँ कि जो चाहिए करो जी। और मैं उसके बाद अपने को फ्रेश समझती हूँ। बहुत अच्छी बात। ड्रामा की पॉइंट ये, और बस बुद्धि में कोई बीमारी नहीं मैं रखती। मुझे बाबा की मदद इतनी मिलती है जो मैं वर्णन नहीं कर सकती। हमने अपनी लाइफ में किसी का भी सपोर्ट नहीं लिया। यहाँ पर भी एक भाई है, कॉलोनी में रहता है, वो 2 बजे योग में आ जाता है, तो मैं उसको बोला भाई तुम 2 बजे उठता, आपको तकलीफ नहीं होती क्या दिन में फिर सेवा में? बोलता नहीं ईश्वर भाई, जिस दिन मैं 2 बजे के बाद उठता हूँ तो मुझे वो होता है, सुस्ती होती है। ये वास्तविकता है। बोला मैं 3:30-4 बजे अगर उठू ना तो दिन भर सुस्ती रहती है, बोला 2 बजे उठ गया तो मैं फ्रेश रहता हूँ। बोले ये हकीकत है जी कि अगर हमें ये आदत पड़ जाती है जी। क्यों, इसका दूसरा कारण है कि अभी जब से अर्थक्वेक शुरू हुआ है गुजरात में जी, तो हमने उनको कहा क्लास में भी, तो पहले दिन हमने कहा था देखो कभी भी धरती कंप हो सकता है, ये है वो, और सडनली दूसरे दिन यही हुआ। और मैंने देखा है 2 बजे जब हम उठते हैं जी, इसमें कई बाबा की हमें टचिंग होती है जी। और टाइम पूरा साइलेंस है ना, सारी दुनिया साइलेंट है। हाँ जी। और मैंने देखा है मेरे सामने कोई भविष्य में मान लिया कुछ प्रॉब्लम आने वाली होगी ना, हो जाएगा, मुझे टच हो जाए। और मैं बहनों को कह भी देती हूँ कि भी अभी ऐसा कुछ होने वाला है, अभी योग का चार्ट सभी बढ़ाओ। और ये वास्तविकता है क्योंकि उस दीदी उस टाइम है ना, लाइन क्लियर है बाबा के साथ ना आपकी। हाँ जी। तो बाबा को जो बताना हो आप रिसीव कर लेते हो उस टाइम। तो कहने का मतलब दिन में भी मैं अपना ट्रैफिक कंट्रोल पर भी ख्याल रखती हूँ जी। और हमें कोई कुछ ज्यादा बोलते हैं ना, हम पसंद नहीं करते, लेकिन हम किसी को जवाब भी नहीं देते। जी जी। क्यों? बहुत अच्छी बात। मैं ये सोचती हूँ अब मान लिया जाए इनको हमने कुछ, इसने मुझे कुछ बोला और मैं इसको उल्टा सुल्टा बोलूं, अब ये तो जाकर के आराम से सो जाएगा, मैं भारी हो जाऊं, लेकिन मेरी स्थिति तो बिगड़ गई, मेरी नींद बिगड़ गई, ये हुआ वो हुआ, बाद में सोच तो चलेगा। मैं इसलिए ड्रामा को फिट रखती हूँ। बहुत अच्छी बात। क्योंकि ड्रामा अनुसार जो हो रहा है, बाबा ने कहा जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, बिल्कुल, तो भगवान तो झूठ नहीं बोलेगा। जी जी। दूसरा, बाबा ने जब मैं समर्पित होने वाली थी, देहरादून वाली प्रेम बहन ने मुझे कहा, अंबाला में हम थे जी, कि सुषमा तुमको सेवा में निकलना, निकल जाओ। बाबा ने इस बार, वो मधुबन से आई थी, बाबा ने कहा दूसरी दिवाली नहीं आएगी। अच्छा। ये 67 की बात है। जी जी। तो मैंने कहा बाबा ने ये कहा? कहा मैं सच कह रही हूँ। तो हमने फिर फाइनल किया, तो 68 में फिर हम सेवा में निकले जी। परंतु मुझे चलता था कि बाबा ने ये शब्द क्यों कहा है कि दूसरी दिवाली नहीं आएगी जी। तो फिर 69 हुआ, तो जब मैं 68 में थी मधुबन में, तब दिवाली थी। तो फिर उसके बाद बाबा अव्यक्त हो गए, 69 में चले गए।
तो मुझे कहा आया कि बाबा ने कहा था क्यों नहीं आएगी, कारण क्या है। हाँ। फिर अभी कुछ साल पहले मुझे एक बार मैं बैठी थी, बाबा को याद कर रही थी। हाँ। कि बाबा ने ये कहा था, परंतु क्यों, फिर मुझे याद आया हाँ। कि बाबा ने क्यों कहा था। हाँ। क्योंकि बाबा अव्यक्त हो गए जी। अगर बाबा अव्यक्त हो जाते जी मैं सेवा में नहीं निकल सकती, नहीं निकलते, क्योंकि वातावरण चेंज हो जाता है। जी जी जी। और पंजाब में लगभग मैं जहां तक समझती हूँ, अंबाला के बाद मेरे बाद फिर कोई कन्याएं बाबा के सामने नहीं दिखती। जी जी। क्योंकि बाबा अव्यक्त हो गए। जी। मुझे ये भी एक नशा रहता है जी बिल्कुल, कि मैं बाबा के डायरेक्ट, बाबा ने आदेश का मुझे पालन किया। आदेश किया। जी। फिर सप्तऋषि का टाइटल, वो नशा हमें रहता है। जी। और फिर मुझे ये नशा रहता है कि मुझे मेरे बाद कोई कन्या बाबा के सामने नहीं निकली। बिल्कुल बिल्कुल सही है। ये 3-4 चीजें मुझे इतनी अच्छी लगती हैं, जी कभी मैं अपसेट नहीं होती। बिल्कुल। अगर होती हूँ, थोड़ा सा मैं संकल्प चला, फिर मैं योग में बैठ करके वो बाबा को दे देती हूँ। मेरी एक कोशिश रहती है कि न मैं अपनी स्थिति बिगाड़ूं जी बातों के कारण, जी, न मैं किसी की स्थिति बिगाड़ूं। बिल्कुल। इसलिए मान लिया जाए अभी आपने कुछ कहा, मैं बोली नहीं, लेकिन बोल भी दिया, मैं कहूंगी अच्छा सॉरी, आगे के लिए ख्याल। जी, मेरा ये नेचुरल है। बिल्कुल। अच्छा, कुछ बातें सामने वाला इससे हल्का हो जाता है। हाँ जी बिल्कुल। रियली बताऊं, एक बार मेरे सामने कोई आया, खूब बोला, खूब बोला। अच्छा। सामने हमारे जयंती भाई बैठे थे, न बोलने वाले शब्द भी बोला। अच्छा। मैं कुछ नहीं बोली। जयंती भाई ने कहा दीदी आपने कुछ जवाब नहीं दिया। मैंने कहा क्या जवाब देंगे, अपनी स्थिति क्यों बिगाड़े। जी, उसको जो होना करना है वो बाबा करेगा। मैंने आज की तारीख में भी कभी उस आत्मा से व्यवहार नहीं खराब किया। अच्छी बात। हाँ, कभी नहीं। हाँ, बहुत बड़ी अवस्था है दीदी इसकी। आपने जो 2 बजे योग किया है ना, अपने आप को, उसी की मदद बाबा की मुझे मिलती है। तभी आप इतना सहनशील होके, माना साक्षी होके उस चीज को सुन पाते। कुछ हमारे लौकिक माता पिता की शिक्षाएं थी, जी, बाबा की शिक्षाएं थी, मम्मा की शिक्षाएं थी। जी बिल्कुल। तो जिस कारण मैं ये मेरा अमृत वेला, भोजन छोड़ दूंगी लेकिन मैं अमृत वेला को भी मिस नहीं करती। ये मेरा अपना एक है। मैं तो आप सभी को भी यही कहूंगी जी कि ये बाबा का एक वरदान है जी। अगर हम सब, आप सब भी अमृत वेला उठना चाहते हैं जी, तो एक दृढ़ संकल्प ले लो जी कि मैं मरने पर हूँ, कहीं भी हूँ, लेकिन मुझे अमृत वेला उठना ही है जी। केवल 8 दिन आप मेहनत करो। बराबर। 8 दिन अगर हमारा अमृत वेला शुरू हो गया जी, 9वें दिन फिर आपका कभी भी मिस नहीं होगा। बिल्कुल। ये आप अनुभव करो जी। तो बाबा की मदद तो अपने आप मिलती है। हाँ, एक बात है कि अगर आपकी 2 बजे आंख, 2 बजे नहीं उठो, 3 बजे उठो, नहीं तो 3:30 उठो जी, देरी से देरी 4 बजे उठो जी। क्योंकि बाबा ने हम ब्राह्मण बच्चों को 5 बजे तक का टाइम ब्राह्मणों को दिया है। फिर तो बाबा भक्ति वालों के पास भी चले जाते हैं जी। उस समय हम बाबा से जो वरदान चाहे ले सकते हैं। तो मैं ये आशा करूंगी कि आप सब भी अपना अमृत वेले करें, क्योंकि धरती कंप, ये जो भी समस्या आएंगी अमृत वेले ही आएंगी। अगर हम उस समय नहीं उठने की हमें पहले से आदत नहीं होगी तो हो सकता है हम फिर परमानेंट भी सो जाएं। दीदी आपने बहुत अच्छी बातें बताई, बहुत प्रेरणादायी, हमको काफी अच्छा लगा। लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे। अमृत वेला उठने से पहले जो पूर्व तैयारी रात की होती है, तो रात को कितने बजे सो जाना चाहिए और क्या थॉट लेके और किस तरह से विधि से सोना चाहिए जो हमारा अमृत वेला फ्रेश हो। क्योंकि कई बार क्या है, उठ तो जाते हैं लेकिन निद्रा देवी इतनी होती है, आँख ऐसी खोलते आँख बंद होती रहती है। फिर क्या लगता है, अरे इतनी नींद आ रही योग में, उससे अच्छा बेड में सो जाओ ना मैं जाके। तो ये भी एक संकल्प आता है। ये भी माया बहुत बड़ी है। हाँ, इसीलिए दीदी क्या होना चाहिए ब्राह्मणों की, माना उसके रात को सोते समय क्या विधि से हम सोए, वो थोड़ा 1 मिनट आप बताएंगे बस। इसमें क्या है जी कि पहली बात तो हम भोजन थोड़ा जल्दी करें जी।
भोजन जितना थोड़ा अगर 7 बजे के अंदर अंदर कर लेते हैं तो भी ठीक है। चलो अगर सर्विस करने वाले हैं, बिजनेस वालों को भी थोड़ा अपना भोजन का टाइम फिक्स रखना चाहिए। तो भोजन हल्का खाएं। अगर मान लिया जाए फुल खुराक खाते हैं तो भी हम नहीं उठ सकते। जी हाँ। दूसरी बात, हम सारा दिन की दिनचर्या बाबा के आगे खुले दिल से रखते जी कि बाबा ये दिनचर्या मेरी आज रही। लेकिन हम दिन में भी अपनी दिनचर्या मधुबन जैसी अगर रखते हैं जी, तो हम देखते हैं, क्योंकि मैं भी मधुबन काफी समय रही हूँ जी, कि बाबा का नियम था 10 बजे सो जाएं जी। और कभी कोई कोई जागते थे तो बाबा पैरे वाले को कहते थे जाओ फलाना रूम की लाइट चालू है, उनको को बाबा ने बंद की है, ये हमने खुद देखा है जी। तो बाबा बंद करा देते थे। आजकल उठने सोने का टाइम भी लेट हो जाता है, नॉर्मल 11 होते हैं, लेकिन फिर भी हम हमारे बहनों को भी यही कहेंगे देरी से देरी 10 बजे नहीं तो 9:30 बजे सो जाओ जी, ताकि अमृत वेला हमारा अच्छा हो जी। और रात को कोई ना कोई अच्छा संकल्प लेकर के हम सोएं जी। बिल्कुल, दिन की कोई भी बातें हम याद नहीं करें, बाबा को दे देवें कि आज का ड्रामा पूरा हुआ, कल का ड्रामा भी नया शुरू होगा जी। तो हम कोई ना कोई अपना अच्छा वरदान हो, लेकिन कोई नशा चढ़ाने वाली हम अपना अच्छी तरह से लेकर के चलते हैं, बाबा का स्लोगन हो या कोई भी हो। जैसे मान लिया जाए हम ये सोचे मैं कोहे नूर का हीरा जी, बिल्कुल। अब कोहिनूर हीरा विश्व में एक ही है, मैं वो आत्मा हूँ। ऐसे अलग अलग थॉट्स लेकर के अगर हम सोते हैं तो फिर हमें अमृत वेला मुश्किल नहीं होता है। फिर भी अगर लगता है आंख खुली और हम तुरंत उस समय बेड छोड़ दें जी, बिल्कुल, बेड में योग भी नहीं करें, लेकिन हम चारपाई छोड़ करके और फ्रेश हो जाएं जी, मुंह को अच्छी तरह से धुलाई करें, चाय पीनी है आराम से चाय पियो जी, लेकिन हम अपने कमरे में ही नहीं बैठे जी, स्थान चेंज करें, स्थान चेंज करें। बाबा कमरा है या तो कोई बाबा का कमरा है, अगर चलो बाबा का कमरा नहीं है तो हम बाहर चेयर में जाके चेयर पर बैठ जाएं या अपनी बालकनी है वहां पर बैठ जाएं, लेकिन हम बुद्धि में एकदम चाय पी करके बैठ सकते हैं, ब्रुश करके बैठ सकते हैं, ताकि नींद को चांस नहीं मिले। फिर भी अगर नींद आती है, गुड मॉर्निंग अच्छी तरह से करें बाबा के साथ संबंध से, तो हम कुछ डायरी में लिखना शुरू करें, एक्टिविटी हो थोड़ा, फिर ताकि लिखते लिखते तो हमें नींद नहीं आएगी जी। तो वो लिखने में हमारा 1 पेज लिखे, 2 पेज लिखे, कुछ आर्टिकल लिखे या कुछ दूसरा हम लिखें, तो वो भी बाबा की याद में गिनती होगी क्योंकि मैंने नींद को त्यागना है। और बाबा की महावाक्य बाबा के मैं लिख रही हूँ, तो बाबा से कनेक्ट तो है ही बुद्धि। हाँ जी। या मैं मान लिया जाए अपना मनन चिंतन करती हूँ, उन्नति के लिए कर रही हूँ, बिल्कुल, उसको वेस्ट भी नहीं कहेंगे जी, बिल्कुल, हाँ, नहीं वेस्ट तो, लेकिन बाबा की याद में बैठकर मैं मनन चिंतन करके ही लिखती जा रही हूँ जी, बिल्कुल। फिर जब देखती हूँ कि अब मुझे थोड़ी सुस्ती नहीं है अभी पूरी हुई, तब फिर हम बाबा को याद करते हैं, उससे योग भी अच्छा होगा। फिर भी अगर लगता है अभी नींद आती है लिखने में भी, तो हम वॉकिंग करके थोड़ा याद कर ले, खड़े होकर के याद कर ले, बाबा को दृष्टि ले ले। बहुत अच्छा, तो इस रीति से करते हैं। बहुत सारी युक्तियां आपने बताई और बहुत सारी प्रेरणा आपसे ली हमने भी, और लोग भी लेंगे, जो भी सुनेगा काफी प्रेरणाएं मिलेगी। तो आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत थैंक्स दीदी आपका। ओम शांति।